दरख्शंदा माजी पर फ़ख्र करते हुए सरबुलंद होकर और इज़्ज़त नफ्स के साथ जीने का नाम बाबाए बिज़ंजो है। हमें इनकी फ़िक्र और नज़रिए पर फ़ख्र के साथ साथ अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपने आप को उनके सियासी नज़रियात को अपनी अमली ज़िंदगी पर भी लागू करते रहना चाहिए। बाबा बिज़ंजो ने जो एक अजीम काम का बेड़ा उठाया, उसको करने के लिए ख़ास मिट्टी से बना हुआ इंसान दरकार होता है। मीर साहब को कुदरत ने इन तमाम औसाफ से माला माल किया था, जिसकी बदौलत मेरे सामने एक नहायत दिल आवेज़, शफ़क़त से भरपूर, अज़्म व अमल का पैकर और मोहब्बत से सरशार शख्सियत उभरती है, जो हर तबक़ाए फ़िक्र के लिए मोहब्बत से सरशार और ना ख़त्म होने वाला अब्दी चश्मा था। आपकी तालीमात और पैरवी करना बलोच कौम का असासा है। आज मुखालिफिन भी इनके नज़रियात की सच्चाई पर कंप्रोमाइज़ करते दिखाई देते हैं। आपने हमेशा गरीब और कुचले हुए तबके की बात की, उनके हकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद की। आपकी सियासी जद्दोजहद का नचोड़ पार्लिमानी जमहूरियत है। एक्सप्लॉयटेशन या नफ़रत से दिलों को जीता नहीं जा सकता और ना ही अपने हकूक़ के लिए कौम के लिए जद्दोजहद करना कोई जुर्म होता है। हमारे साथ हमारे हम ख्याल कारवां साथी हैं। सोच और रवैये में तब्दीली और खुले दिल के साथ बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जो है हमको ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें। बाबाए बलूचिस्तान की नज़रियाती फ़िक्री सोच तदब्बुर ही के असल वारिस नेशनल पार्टी और आप हैं। मैं ये समझती हूँ कि कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, हर हक़ और उनकी शनाख्त तहज़ीब को अपने दरख्शंदा माजी, इज़्ज़त व वक़ार को अपना आइन बनाते हुए नेशनल पार्टी बेहतर हाल और सुनहरे मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखे हुए अपने कारवां में रवां दवां है। सफ़र अगरचे बहुत कठिन है और रुकावटें हैं और तनकीद है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि बलूचिस्तान के बलोच गयूर नेशनल पार्टी के कारकुन इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे और हम बाबाए बिज़ंजो के उस ख्वाब को जो बराबरी इंसाफ का ख्वाब है, उसको तकमील तक लाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है डॉक्टर मालिक की, जी हाँ, डॉक्टर मालिक की, वो भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार है और उनके लिए हुकूमत करना कोई बहुत शानदार या फूलों की सेज नहीं है, बल्कि एक मिशन और एक स्ट्रगल की एक तसलसल है। मैं ये समझती हूँ कि हम क्या करते, हम किस राह चलते, हर राह में कांटे थे। हम क्या करते, किस राह चलते, हर राह में कांटे बिखरे थे। उन रिश्तों के जो छूट गए, उन सदियों के यारानों के जो एक एक करके टूट गए। जिस राह चले जिस सिमत चले, जिस राह चले जिस सिमत चले, यूं पाँव लहू लोहान हुए। सब देखने वाले कहते थे ये कैसी रीत रचाई है, ये मेहंदी क्यों लगाई है। वो कहते थे क्यों कहते वफ़ा का नाहक चर्चा करते हो। वो कहते थे क्यों कहते वफ़ा का नाहक चर्चा करते हो। पाँव से लहू को धो डालो, ये राहें जब अट जाएंगी, 100 रास्ते इससे फूटेंगे। तुम दिल को संभालो, इससे अभी 100 तरह के निश्तर टूटेंगे। मैं समझती हूँ हमको इस वक्त बाबाए बिज़ंजो की सियासी फ़िक्री सोच को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए सर बुलंद करके इज़्ज़त व नफ्स के साथ डॉक्टर मालिक और उसके साथियों का साथ देने की ज़रूरत है। थैंक यू। नेशनल पार्टी नौशकी का एक जुलूस नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर बलोच की क़ियादत में जलसागाह में तशरीफ़ ला रहा है। हम दिल की गहराइयों से आने वाले इन दोस्तों का खैर मक़दम करते हैं। दोस्तों, तहज़ीती पैगामात भेजे। मैं साहब सदर की इजाज़त से
आज इस मौके पर उस वक्त के सोवियत यूनियन के रहनुमा मिखाइल गोरबाचोव के अल्फाज को आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मीर गौस बख्श बजिंजो के इंतकाल से बरे सगीर गांधी के बाद एक मुदब्बर स्टेटमेंट से महरूम हो गया है। हम समझते हैं कि बाबा के पैरोकार होने के नाते से ये खराज अकीदत हमारे लिए एक असासा है। तुमने जिस दिन के लिए अपने जिगर चाक किए, तुमने जिस दिन के लिए अपने जिगर चाक किए, 100 बरस बाद सही दिन तो वो आया आखिर। तुमने जिस दश्त तमन्ना को लहू से सेंचा, हमने उसको गुलो गुलजार बनाया आखिर। नस्ल दर नस्ल रही जहद मुसलसल की तड़प, एक एक बूंद ने तूफान उठाया आखिर। मैं नेशनल पार्टी ज़िला कोयटा के सदर और अपने इंतहाई मुहतरम दोस्त जनाब नियाज़ बलोच साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाबा की रूह को खराज अकीदत पेश करें। जनाब नियाज़ बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडाल में बैठे हुए स्टेज पे हमारे पार्टी के मरकज़ी सदर मीर आसिल खान बिजिंजो साहब, सेक्रेटरी जनरल ताहिर बिजिंजो साहब, हमारे कायद डॉक्टर मालिक बलोच साहब सूबाई वज़ीर आला, और स्टेज पे बैठे हुए कायदीन, BSO और नेशनल पार्टी के दोस्तों, आज यकीनन हम इस ऐसे एक अजीम शख्स का 25वीं बरसी मना रहे हैं। वाक़अतन मेरे जैसे एक वर्कर के लिए वो अल्फाज नहीं कि मैं मुझे खिजाज तहसीन पेश कर सकूं। मीर गौस बख्श बजिंजो ना सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मजलूम व माकूम अवाम के लिए एक सरमाया थे। उसने ज़िंदगी भर जालिमों और जाबिरों के साथ जंग लड़ी। यहाँ के मजलूम और ख़ुसूसन वो बलूचिस्तान के लिए एक शफीक बाप की हैसियत रखते थे। वो अर्दिल अजीज़ रहनुमा थे। यकीनन मीर गौस बख्श बजिंजो तक अमन के दाई थे। वो कहते थे कि बलूचिस्तान के इस मुल्क के फ्रेमवर्क में रहकर हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और अपनी हकूक़ लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक ऐसा तबका भी था कि वो इस निज़ाम से, एक सिस्टम से मायूस हो चुका था। मीर गौस बख्श बजिंजो हमेशा कहते थे कि हम इस जद्दोजहद में पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के हकूक़ को हासिल करेंगे। उन्हें ये यकीन था कि एक दिन इस मुल्क के अवाम अपनी सियासी और जमहूरी हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे और इस तरह बलूचिस्तान के लोगों को भी उनके साइल और वसाइल पर हकीमियत मिलेगी। उनका कहना था अगर इस मुल्क के हुक्मरानों से या मुक़्तदर कुव्वतों से मैं अब तक मायूस नहीं हूँ। जब मैंने ये महसूस की कि बलूचिस्तान के साइल और वसाइल पर उनके हकीमियत इनको नहीं मिलेगा, फिर तो मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, नौजवानों के साथ मिलकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ दूंगा। अजीज़ दोस्तों, मीर गौस बख्श बजिंजो हमेशा आमिरों के साथ लड़ते रहे, लेकिन आखिर में जब उनका की बीमारी सरतान की बीमारी में मुब्तला हुए, जब वो कराची में थे, तो आखिरी दिनों में उसने कहा, मैंने उसका वो आखिरी बयान ये था कि मैं ज़िंदगी भर कैंसरों से लड़ता रहा हूँ और इस कैंसर से भी मैं लड़ूंगा। लेकिन चूंकि मौत एक तल्ख हकीकत है, हर इंसान को या हर चीज़ जिंदा चीज़ को मौत आना है, क्योंकि दुनिया में खुदा के नहीं मानने वाले तो बहुत से होंगे, लेकिन मौत से इनकार करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मीर अगर सच कहिए, मीर साहब की ज़िंदगी में हमने भी उसका जो मकाम था, जो उस मकान का वो हकदार था, उसे हम वो मकान नहीं दिलाया। क्योंकि हमारे बाज़ दोस्त जो हमसे अभी बिछड़ गए, BNP की शिकल में हैं, वो अपने जलसों में, हमारे बड़े बड़े जलसों में मीर साहब को पता नहीं क्या क्या कहते रहे। लेकिन मीर साहब एक मुदब्बिर और शफीक इंसान थे। उसने कभी ना उनका जवाब दिया और न कभी गिले शिकवे किए।
दोस्तों, मैं क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इस जलसे की तवज्जो से कहता हूँ कि आज वही लोग फिर हमारे हुकूमत के खिलाफ, डॉक्टर मालिक के खिलाफ अर्जा सिराई कर रहे हैं। हालांकि यकीनन जब हमारी बहन ने कहा साबरा ने ये हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत उस वक्त डॉक्टर मालिक और इसकी टीम को मिली जब पूरा बलूचिस्तान जल रहा था। यहाँ पूरे बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ ना कोई रोड महफूज था, ना कोई बाजार महफूज था। पूरे बलूचिस्तान में, खसूसन गुजदार में, कलात में, पूरे बलूचिस्तान के मैं चाराउन में कोई सफ़र नहीं कर सकता था। आज वही लोग जो नेशनल पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यकीनन डॉक्टर मालिक की वजह से, डॉक्टर मालिक की टीम की वजह से आज गुजदार और कलात में जो डेथ स्क्वाड के लोग थे वो गैर मुसल्लह हो गए। आज लोग सुख का जो है सांस ले रहे हैं और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को मिला जो आज ये डॉक्टर मालिक और हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आज मैं इस जलसयाम की तवज्जो से कहता हूँ कि जो जम गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है, यकीनन ये बहुत बड़ी मेहनतों और काविशों का नतीजा है। हमने जो है बचपन से लेकर आज तक इस जद्दोजहद को चलाया। आज जो है पूरे बलूचिस्तान के लोग, मैं जो है मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस जलसे के हवाले से कि यहाँ आज पश्तून, हज़ारा, पंजाबी, हज़ारा कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले सब इकट्ठे गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, यकीनन आओ हम और आप आज ऐद कर लें कि नेशनल पार्टी को बलूचिस्तान की सबसे जो है बड़ी पार्टी बनाएंगे। अगर ईमानदारी से हम जितने लोग जमाएं, हम कोशिश करें कि आज पूरे बलूचिस्तान में और पूरे मुल्क में तमाम पार्टियों से लोग बेजार हो चुके हैं, सब एक्सपोज हो चुके हैं। मुल्ला भी एक्सपोज हो चुका है, आज जो है सरदार नवाब भी एक्सपोज हो चुके हैं, आज जो है जो बड़े बड़े वफाकी पार्टियां हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। आज लोगों की नज़रें नेशनल पार्टी पे लगे हुए हैं। अगर हम और आप ईमानदारी से नेशनल पार्टी के जो है झंडे को उठाकर डॉक्टर मालिक, मीर आसिल खान बिजिंजो की जो है हाथ मजबूत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दोस्तों, आज हम ऐद कर लें कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी पार्टी है, ANP एक हद तक सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी पार्टी है, हम ऐद कर ले कि आज नेशनल पार्टी को भी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत बनाएंगे। और जब हम नेशनल पार्टी को सबसे बड़ी कुव्वत बनाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह कोई माई का लाल हमारे अकू गसब नहीं कर सकेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्तों का, लीडरों का, ख़वातीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन क्वेटे के दोस्तों का, आसपास कलात के, मस्तूम के, नौशनिकी के, मच के सब से आने वाले दोस्तों और साथियों का मशकूर हूँ। थैंक यू सर। नेशनल पार्टी क्वेटा के सेक्रेटरी राब्ता बराए ख़वातीन मोहतरमा शाजिया लांगो से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। दोस्तों, जैसा कि मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि आज हम महज सियासी जलसा करने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए, महज पार्टी की ताकत का मुजाहरा करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि आज हम अपने कायद की रूह के साथ तजदीद अहद के लिए जमा हुए हैं। और हमें आज के इस जलसे के बाद रुखसत होते हुए अपने अंदर ज़हन और शऊर में इस एहसास और फ़िक्र को और ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत और जानदार बना के यहाँ से निकलना है कि ऐ सरज़मीन बलूचिस्तान, हम तेरे फ़र्जंद तुझ पे कुर्बान तो हो सकते हैं, तुझे लहू लहान नहीं होने देंगे। मैं बाबा बलूचिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अब दावत दे रहा हूँ
पाकिस्तान नेशनल पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली मोहतरमा डॉक्टर शम्मा इसाक से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उस शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करें जिसके मुतल्लिक एक मिसरा कहा जा सकता है कि ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहूँ जिसे। जनाब मोहतरमा शम्मा इसाक साहब। जिस तरह न्यास के पाँव पे मारा तो मुझे नहीं मारना। मताह लौह कलम छिन गए तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। जुबान पर कुफ्र लगी है तो क्या कह रख दी है हर हल्के जंजीर में जुबान मैंने। आज हम बाबाए बलूचिस्तान गौस बख्श बिज़ंजो की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाबाए बिज़ंजो फलक पे चमकते हुए एक ऐसे सितारे का नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को रोशन कर दिया था अपने फ़िक्र से, अपने फ़लसफ़े से, अपनी सोच से। लेकिन आज हम अफसोस के साथ कहते हैं कि वो हम में नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी औरतें उनकी उस सोच को, उनकी इस फ़िक्र को, उनके इस फ़लसफ़े को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि हम सब इन बच्चों में, इन औरतों में बाबाए गौस बख्श बिज़ंजो को देखते हैं। आज हम उस अजीम शख्स की, उस अजीम रहनुमा की याद मना रहे हैं और उसकी याद में इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फ़लसफ़ाए इश्क में, फ़लसफ़ाए बलूचिस्तान में, फ़लसफ़ाए बलूचिस्तान के मखलूक के इश्क में गुजार दी और वो जमहूरियत का साथ देते देते इस जहार फ़ानी से कूच कर गए। मैं ये समझती हूँ और आज बलूचिस्तान को ज़रूरत है इस अमर की, इस आदर्शों की, बाबाए बलूचिस्तान के सोच की और फ़िक्र की जिसको वो लेके इस दुनिया से चले गए। और आज मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आज बलूचिस्तान को कुछ गैर जमहूरी, गैर आइनी हाथों ने अपने हाथों में लिया हुआ है, हमें उन हाथों का जवाब भी देना आता है। उन गैर आइनी और गैर जमहूरी जो ये चाहते हैं कि डॉक्टर मालिक, जो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाबाए बलूचिस्तान के आदर्शों को जिंदा रखा हुआ है बलूचिस्तान में, उनकी इस टीम ने, उनकी इस क़यादत ने, वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जमहूरियत को कोई भी रीडेल नहीं करे। लेकिन आज जो लोग ये समझते हैं कि हम बलूचिस्तान में फिर से वो दौर, फिर से वो अदवार ले आएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि ये उनकी गलत फहमी है। आज बलूचिस्तान में 15-16 सालों बाद एक ऐसी शख्सियत आपके सामने आई है डॉक्टर मालिक बलोच की सूरत में, जो इससे पहले बलूचिस्तान में कभी नहीं हुआ था। ये वो बलूचिस्तान था जो खून में नहाया हुआ था। ये वो बलूचिस्तान था जिसमें अगवा बराए तावान तिजारत का रूप धार चुके थे। ये वो बलूचिस्तान था जिसमें खून खराबा, मिसिंग पर्सन, औरतों को उठाया जाना, औरतों पे तेजाब फेंकना एक कारोबार बन चुका था। ये वो बलूचिस्तान था, ये वो बलूचिस्तान था जिसमें औरतों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये वो बलूचिस्तान था जिसमें लोग बाहर निकलते हुए दिन में भी डरते थे। ये वो बलूचिस्तान था जिसमें औरतों को खून में नहला दिया जाता था। लेकिन आज मैं ये दावे से कहती हूं, इतने सालों में हमने ये बात कभी नहीं की कि मैं ये दावे से कहती हूं, लेकिन ये बात मैं दावे से कहती हूं कि आज हालात पहले जैसे नहीं रहे। ये वो लोग थे जो सरियाब रोड पे
रात को जाते हुए डरते थे, लेकिन आज हमारी औरतें दिन में भी जाती हैं। आज अगवा बराए तावान को आप देख लें कितनी कमी आ गई है। आज मिसिंग पर्सन का इशू भी नहीं रहा। आज औरतों पे जो पहले तेजाब फेंका जाता था, आज औरतों को जिंदा दरगोर भी नहीं किया जाता है। आज यहाँ पे फेस्टिवल भी मुनक्कद की गए। मैं मुजीबुर रहमान को भी इस पे खराज तहसीन पेश करूंगी। खालिद लांगो ने जो इतना अच्छा बजट पेश किया, तालीम में, सेहत में, स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ था? सेहत का बेड़ा गर्क हो चुका था, औरतें मर रही थीं। सेहत की सहूलियात ना मुझे जिस आपने देखा कि 15-16 सालों से यहाँ पे कभी फेस्टिवल नहीं हुआ था। लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, औरतें खौफजदा थीं, बच्चे मुतफक्किर थे और बूढ़े शख्स तो घरों से निकलते हुए नहीं थे। माएँ सोते हुए अपने बच्चों को टटोलती थी कि क्या मेरा बच्चा मेरे पास सोया हुआ है कि नहीं। एक फलस्तीनी माँ ने कहा था कि कब तक खून की ये होली जारी रहेगी, कब तक माएँ अपने बच्चों से बिछड़ते रहेंगे, कब तक ये बच्चे अपने माओं से बिछड़ते रहेंगे और कब तक खून की ये होली जारी रहेगी, कब तक बाप अपने बच्चों को कंधों पे उठा के लाशें लहद में उतारते रहेंगे, कब तक। आज एक रोशन सितारा चमक उठा है डॉक्टर मालिक की सूरत में, और मैं ये बात दावे से कहती हूं, ना करप्शन है, ना औरतों पे वो मजालिम है, और ना ही वो दौर है। मैं ये समझती हूँ एक चमकता हुआ सितारा अगर बाबा बिजिंजो तुलू हुआ है तो उसकी सूरत में डॉक्टर मालिक साहब भी चमक उठे हैं उस फलक पे जिसकी हमारे अवाम को, हमारे बलूचिस्तान को और जमहूरी सोच रखने वाले उन शख्सियात को जो हमारे इस मुल्क में रहते हैं, उन सबको जरूरत है डॉक्टर मालिक जैसे शख्सियात की, जिन्होंने बलूचिस्तान में तालीम और सेहत को आम किया, जिन्होंने बलूचिस्तान में करप्शन का खात्मा कर दिया, जिन्होंने बलूचिस्तान में लोगों को वो तमाम सहूलियात दी जिनकी वो ख्वाहिशमंद थे। फेस्टिवल्स लगा के हमने ये साबित कर दिया कि अब बलूचिस्तान में खुश और खुशहाली के दिन भी आने वाले हैं और आ चुके हैं। आज हमारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और यही वो वक्त है। मैं ये समझती हूँ हमारे बच्चे और बच्चियां अब कदम बढ़ाएं और मजबूत करें नेशनल पार्टी को कि आइंदा हर अदवार में, हर दौर में यही पार्टी आप लोगों के सामने आती रहे और आप लोगों को वो तमाम सहूलियात दे जिसके आप लोग मुतमन्नी हैं। ये 90 दिन की सोनामी नहीं है, या क्रिकेट का वो बॉल भी नहीं है, या जिसे हिट करके हम छिक्का और चौका लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पर मुनसिफाना हसूल के तहत आए हैं। यहाँ पे हमारा एक एक बंदा, एक एक शख्स अपने सही वोट लेके आया हुआ है और हकीकी महीनों में यहाँ पे बलूचिस्तान में एक सही हुकूमत करना चाहते हैं। अगर हमें जो लोग हुकूमत नहीं करवाना चाहते वो भी ये समझ जाएं कि बलूचिस्तान में इस टाइम नेशनल पार्टी के हाथ मजबूत हैं। कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम, माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम कर गए गुजरे जिधर से हम। जरा देखते हैं बाबा बजिंजो के पैरोकारों के सीनों में कितनी सांस है। मैं बाबा के नाम का नारा लगाऊंगा, आप पाइंदाबाद का जवाब देंगे। बाबा बजिंजो, बाबा बजिंजो, बाबा बलूचिस्तान। इस काफिला बजिंजो में शिरकत करने वाले लोरालाई से मोहतरम शेर जमान और सुल्तान उस्मान खेल की क़यादत में आने वाले वफ्द का खैर मकदम करते हैं, और लोरालाई से ही अनिल गौरी की क़यादत में आने वाले मसीही भाइयों को भी
खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों कलात में नेशनल पार्टी के हमारे साथी रसूल बख्श मंगलजई को बेदर्दी से शहीद किया गया। हम इस बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए मुतासरा ख़ानदान के साथ अपने गम का और उनके गम में शिरकत का इजहार करते हैं। जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आँख में आंसू चमके, सख्त तारीख है दिल की दुनिया, ऐसे आलम में अगर तू चमके। इस शहर गम को देख के दिल डूबने लगा। अभी मेरी बहन शमा कह रही थी कि कोयटा के हालात का नोहब। इस शहर गम को देख के दिल डूबने लगा, अपने पे सही कोई हंसता दिखाई दे। अब मैं बाबा बजिंजो को खराज अकीदत पेश करने के लिए जाफराबाद से आई हुई अपनी बहन परवीन नाज को दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मुख्तसर नज़म पेश करें। मोहतरमा परवीन नाज। पहुंच जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। नाम से तो जानी जाती हूँ परवीन मीर और इलाका जाफराबाद उस्ता मोहम्मद। इस वक्त नेशनल पार्टी की मेंबर हूँ और डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद वीमेन विंग में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। बाबा बजिंजो की बरसी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड की, लेकिन दिल में एक वलवला सा जागा कि जहाँ मेरे बाबा के लिए इतने से लोग आकर बहुत बड़े बड़े अल्फाज पेश कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बड़े से चमन में नन्ही सी कली खिली आकर अपने ही अल्फाज कुछ बयां करती चलूं। तो मैं एक नज़म बाबा बलोच के नाम पेश करने जा रही हूँ। तुमने खून की होली यहाँ रचाई, जिसने आवाज़ उठाई तुमने गोली चलाई। तुमने है खून की यहाँ होली रचाई, जिसने आवाज़ उठाई तुमने गोली चलाई। कितने सीने छलनी किए, कितने जिस्म लहू लोहान। मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान। लूट कर मेरी कानों और कारेज़ों को, लूट कर मेरी कानों और कारेज़ों को तुमने खूब भरा अपनी जेबों को। लूट कर मेरी कानों और कारेज़ों को तुमने खूब भरा अपनी जेबों को। भूखे रहे मेरे मजदूर और किसान, मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान। बागी हर बच्चा यहाँ का, बागी हर जवान, बागी हर बच्चा यहाँ का, बागी हर जवान। मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। मैं भी हूँ बलोचिस्तान। बलोच धरती माँ के नाम एक सलाम। आज के इस अजीम जलसा में नेशनल पार्टी के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मोहतरम सरदार कमाल ख़ान बंगलजई साहब ने भी दूसरे साथियों की तरह तशरीफ़ लाना था, लेकिन उनके एक अजीज़ और साथी चूँकि हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और वो उनकी अयादत के लिए वहाँ चले गए हैं। उन्होंने अपना एक तहरीरी पैगाम भेजा है, जिसमें बाबा बलोचिस्तान और उनकी खिदमात, उनके तसव्वुरात और नज़रियात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सरदार कमाल साहब ने जलसा में शिरकत ना करने की माज़रत की है और इस अहद का इजहार किया है कि वो बाबा बजिंजो के परचम को सरबुलंद रखने के लिए तन मन धन से कोशिशें जारी रखेंगे। बाबा बलोचिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अब मैं दावत इजहार ख्याल दे रहा हूँ नेशनल पार्टी से तल्लुक़ रखने वाली हमारी बहन ख़वातीन की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा यास्मीन लहड़ी। उनसे गुजारिश है कि मुख्तसर अल्फाज में बाबा को खराज अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाबा बजिंजो मीर गौस बख्श बजिंजो साहब के बरसी के मौके पे सबसे पहले मैं तमाम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़
दूर दराज से इलाकों से आए हुए अपने वर्करों, नौजवानों, बुज़ुर्गों और ख़ास तौर पे ख़वातीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मीर गौस बख्श बिज़िंजो साहब के कारवां में शरीक कारवां होकर इस बात का सबूत दिया कि नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की नुमाइंदा पार्टी है। नेशनल पार्टी मीर गौस बख्श बिज़िंजो की कारवां है। इसमें शामिल हो के हम बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं। मैं सबसे पहले मीर गौस बख्श बिज़िंजो, जो कि मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक इदारे की मानंद मैं मीर साहब को देखती हूँ कि जिन्होंने बलूचिस्तान के हकूक़, बलूचिस्तान के साहिल व वसाइल, बलोचों को बहैसियत कौम के प्रोटेक्ट किया। और मैं समझती हूँ मीर गौस बख्श बिज़िंजो साहब को आज के इस प्रोग्राम में 2 अल्फाज में या मुख्तसर 10 मिनट में जो है वो खिराज अकीदत पेश करना ज़्यादती होगी। उनकी खिदमत, उनकी कंट्रीब्यूशन को जितना सलाम किया जाए वो कम है। मैं सलाम पेश करती हूँ मीर गौस बख्श बिज़िंजो साहब की दूरअंदेशी को। मैं सलाम पेश करती हूँ मीर साहब की जमहूरियत पसंदी को। मैं सलाम पेश करती हूँ मीर साहब की मज़दूर किसान दोस्ती को। मैं सलाम पेश करती हूँ मीर साहब की वतन दोस्ती को। मैं सलाम पेश करती हूँ मीर साहब की हर उस अमल को कि जिनको अपनाते हुए उन्होंने हमें और आपको, बलूचिस्तान को, मजलूम और महकूम आवाम की जिद्दोजहद को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अबीब जालिब साहब की इन अशार से अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी। मेरा हम कफस बिज़िंजो, मेरा रहनुमा बिज़िंजो, कहाँ हब सरे ज़माना, मेरी जान ऐसा हक गो। उसे मसलियत ना आई, उसकी थी यही बड़ाई, चलो इसके रास्ते पर मेरे हमदमो रफ़ीको। ये अजीम राज पाकर वो गया हमें बताकर, ये निज़ाम मौत का है, इसे ज़िंदगी न बख्शो। ये जो तख्त पर हैं बैठे तुम्हें ज़िल्लतें ही देंगे, जो सजा है इनके रुख पे ये तुम्हारा खून है लोगों। मैं समझती हूँ कि आज इस मीर साहब के बरसी के मौके पे हमारी ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद जो ना सिर्फ कोयटा बल्कि नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, मस्तूंग और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हमारी ख़वातीन मीर साहब के इस कारवां में शरीक महफिल हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी ख़वातीन को कि जिन्होंने मीर साहब की सोच, मीर साहब के नज़रिए को समझते हुए इस कारवां में उन्होंने शामिल होने का फ़ैसला किया। इस हवाले से मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, चूँकि कहा जा रहा है कि टाइम कम, तो 10 मिनट में मेरे ख़्याल में अपने जो है वो जज्बात का इज़हार करना किसी भी इंसान के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि इस मौजूदा नेशनल पार्टी जो कि मीर साहब की कारवां है, मीर साहब की जिद्दोजहद का तसलसल है, हमने इस मुख्तसर मुद्दत में, जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की लीडरशिप में जितना ज़्यादा जो है अपने सरजमीन को, बलूचिस्तान के आवाम को रिलीफ दे सके वो रिलीफ हमने दिया है। आज जो नादीदा कुव्वतें, वो कुव्वतें जो कि नेशनल पार्टी की ताकत से खौफजदा हैं, उनको ये रास नहीं आता। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बलूचिस्तान को तजर्बागाह बनाया, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को नासूर और जो है वो दायमी मरज में मुब्तला करने के लिए एटमी धमाका किया। लेकिन आज वही कुव्वतें जिनको नेशनल पार्टी की ताकत, नेशनल पार्टी की कुव्वत, मीर गौस बख्श बिज़िंजो की जिद्दोजहद पे रवा दवा नेशनल पार्टी की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा उनको पिंच कर रही है। और मैं समझती हूँ कि वो कुव्वतें जो कि खौफजदा है उनको समझना चाहिए कि नेशनल पार्टी ने बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में बलूचिस्तान की तकदीर बदल दी। आज अगर हम देखते हैं बलूचिस्तान की आवाम जो कि पहले जो है वो जिंदगी और जीना भूल गए थे, आज हमने उनको नई जिंदगी दी। आज बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की आप सूरत हाल देख लें कि लोगों ने सुख का सांस लिया है। आज अगर हम देख ले रहे हैं बलूचिस्तान में एजुकेशन के हवाले से जो इनकलाब आया है, कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बनी है, कितने कॉलेजेस डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की कोलिजन गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश किए हैं,
कितने स्कूल जो हमने इस्टेब्लिश किए हैं, हेल्थ की सूरत हाल आप देख लें। इससे पहले शर्म का मकाम था कि 21वीं सदी में हमारी खवातीन जच्चा और बच्चा जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक छोटे से एफर्ट के साथ हम अपनी खवातीन को, हम अपने बच्चों को सेव कर सकते थे, वो तक हमने नहीं किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान में खवातीन के लिए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर जो है बलूचिस्तान में बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो बलूचिस्तान में फंक्शनल है। आज जो पहले नो गो एरियाज थे, उन नो गो एरियाज को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की लीडरशिप में दिन रात मेहनत करके कोलिजन गवर्नमेंट ने उनको खत्म किया, हुकूमती रिट को हमने कायम किया। आज अगर हम देख लें बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का इनकलाब नेशनल पार्टी लेकर आई है, तो मैं समझती हूँ ये उन कुव्वतों को रास नहीं आता, ये उन कुव्वतों को जो है बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाला हमारा जो है वो जिद्दोजहद है। इसलिए इस हवाले से नेशनल पार्टी के वर्करों से, नेशनल पार्टी के गयूर अवाम से, नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमारे नौजवान, हमारे खवातीन, आप सबसे इल्तमास है कि अगर आपने उन नादीदा कुव्वतों को, वो जो है अपने आप को बलूचिस्तान का नुमाइंदा कहते हुए गैर नुमाइंदगी की जो सूरत आप पे और हम पे मुसल्लत रहे हैं, जिन्होंने हमें और आपको पसमानदगी के अलावा कुछ नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में आज जो है वो एक ऐसा मौका है कि सिर्फ रस्मी हम जो है इस प्रोग्राम में इतने दूर दराज से आए हुए शिरकत ना करें, बल्कि यहाँ से अहद पैमा करके जाए, यहाँ से एक वादा लेकर जाए कि हमने बलूचिस्तान के अवाम, हमने जो है वो महकूम और मजलूम कौम की आवाज़ बन के दिखानी है, हमने नेशनल पार्टी को मजबूत करना है, हमने उन कुव्वतों को जो कि बहुत ज़्यादा खौफजदा है, हमने उनको जो मज़ीद खौफजदा करना है। आपने अगर जो है मतलब उन कुव्वतों को जो कि आपके साथ, हमारे साथ, बलूचिस्तान के साथ, मजलूम अवाम के साथ ज्यादती करते रहे, अगर आपने उनको नाकामी से दो चार करना है तो अपने अंदर आप इत्तेफाक पैदा करें, अपने अंदर जो है वो आप यूनाइट हो, आप नेशनल पार्टी को मजबूत करें, नेशनल पार्टी के पैगाम को गली गली कूचे कूचे में लेकर जाएं। मैं समझती हूँ कि मीर साहब का जो सोच है, मीर साहब का जो विजन है, आज मैं अपने आप को मीर साहब की सियासी वारिस समझती हूँ। आज यहाँ पे बैठी हुई खवातीन मीर साहब के सियासी वारिस हैं। आज यहाँ पे नौजवान इतने दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे जो है वो बुजुर्ग मीर साहब के सियासी वारिस है। सियासी वारिस होने का सबूत देने के लिए आपको, हमें एक शऊरी जिद्दोजहद का, शऊरी अमल का साथ देना होगा। मैं समझती हूँ कि तनकीद करना बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ईजी है कि एक जो है वो होटल जो चाइना जो होटल का बेड़ा है, वो भी जो है वो इजीली तनकीद कर सकता है कि जी 1.5 सालों में क्या हुआ, कौन सा जो है इनकलाब। इसलिए ये बातें करता है कि वो जो है वो ग्राउंड रियलिटी से उसका विजन ज्यादा नहीं है, उसका शऊर नहीं है। हम में और उस होटल के बेरे में फर्क होना चाहिए। हम अपने जो है वो हुकूमती इकदामात को, हम नेशनल पार्टी के जो है वो किए गए इकदामात को हमें सराहना चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन जिन हवालों से साजिश हो रही है, हमें उन साजिशों का जो है वो मुकाबला करते हुए सीना सुपर होके अपने जो है वो अवाम को मुत्तहिद करना होगा। बगैर मुत्तहिद हुए मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान को मौजूदा महरूमियों से हम नहीं निकाल सकते। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कलात नेशनल पार्टी के ख्वाजा मीर जो सदर जो है वो मलिक अब्दुल रहीम साहब ख्वाजा खेल का, जो कि उन्होंने सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की कौमों की ख्वाहिश है कि वो इस मौके पे एक हो जाएं और तरक्की करें, लेकिन यहाँ की जो साजिशी कुव्वतें हैं वो हमें और आपको तकसीम करने के दर पे हैं। वो हमें और आपको मुख्तलिफ फ़िरकों में, कबाइलों में तकसीम करके हमें जो है हमारे बंद बंद कोनों ने जो है वो अलग करने का तहैया किया हुआ है, ताकि हम कभी एक ना हो और ताकि हम कभी एक दूसरे के हकूक़ के लिए जंग ना लड़ सके। मेरे ख्याल में ये आज का ये प्रोग्राम मीर गौस बख्श बिजिंजो साहब की रूह को अगर जो है वो हमने और आपको तस्कीन देना है, अगर सुकून देना है, तो रस्मी जो है प्रोग्रामों में शिरकत करने की बजाय हमने और आपने मिल के अहद पैमा करना है कि इस कारवां को, नेशनल पार्टी के लीडरशिप डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मीर गौस बख्श, मीर हासिल खान बिजिंजो साहब की क़यादत में हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन जो कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं इस
हवाले से, जैसे कि मेरी बहन ने कहा, पुरजोर मजम्मत करती हूँ हर उस अमल की कि जिससे जो है वो हमारी ख़वातीन को घरों के अंदर जो है वो मरकूज़ और उनको जो है वो बंद करने की साजिश हो रही है। मैं समझती हूँ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की कोलिशन गवर्नमेंट, हम सीरियसली ख़वातीन के हकूक़ के अलंबरदार हैं और हम हर उस महाज पे लड़ेंगे, हर उस जो है वो महाज को हम शिकस्त देंगे कि जो हमारे और आपके सेकुलर और रोशन ख्याली को के सामने जो है वो रुकावट बनेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मोहतरमा यास्मीन लैडी अपने जज्बों का इजहार कर रही थी। मैं आज के इस जलसे में मलक समंदर खान कांसी और मोहम्मद हनीफ काकड़ की क़यादत में कुछ लाख से आने वाले दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईद के तीसरे रोज़ कलात में अगवा होने वाले म्यूनसिपल कमेटी के रुकन मजीद कमरानी के अगवा की मजम्मत करते हुए हम मुतालबा करते हैं कि उनकी बाजियाबी के लिए पूरी कोशिशें बुरे कार लाई जाएँ। रेलवे मेहनतकश यूनियन की तरफ से बाबा बलूचिस्तान की रूह को एहसाल सवाब और खराज अकीदत पेश करने के लिए नेशनल पार्टी के इस इज्तिमा का इनेकाद करने पर मुबारकबाद दी गई है, उनका शुक्रिया। दोस्तों, तय किया गया है कि आज का ये जलसा मगरिब की अजान तक चलेगा और उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा, इसलिए मुकर्ररीन से गुजारिश है कि वह अपने ख़यालात का मुख्तसरन इजहार फरमाएँ ताकि दूसरों को मौका मिल सके। अब मैं आज के इस जलसे में बाबा बलूचिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए रुकन सूबाई असम्बली मशीर ख़जाना मीर खालिद लांगो साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मीर खालिद लांगो। मेहरबानी 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 मेहरबानी। तूल तूल बाबा तूल, नहीं दे नहीं दे नहीं दे नहीं दे, नहीं दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलाना सर मन कायदे इजाज़त आज और आका तई इजाज़त आज मा शहीद रसूल बश बंगुल जई मैं संगत बिरात पार्टी शहीद कनक बीता पर फातिहा दुआ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि टाइम कम कायदा कुंडाच स्टेज सेक्रेटरी साहिबा कुंडाच के 10 मिनट मुख्तसर कोशिश करूँ मुख्तसर करूँ। बाजी यास्मीन फाद के 2 घंटा पर इच नहीं 2 घंटा बस मज़ा आपका पकड़ जी हो। मैं खुलाना सर बाबा बलूचिस्तान मीर बगौज बश बिजंजो साहिबार मन मनी खालशी बाज किसानी मर्दों में आपके आया अबर खनान, आया शाना अबर खनान, आया तारीख़, आया शख्सियत, आया हैसियत ताच बग़ैर मनी खालशीद बलूचिस्तान सियासत बलूचिस्तान तारीख़ नामुकम्मल मन हमें क्या शान बाबा पर दूमी गुजारिश है। चूँकि नेशनल पार्टी हम आए कि मैं इक़्तिदारात के साल तकरीबन मैं बीतने गए इक़्तिदार और डॉक्टर साहिब क़यादत वज़ीर आला साहिब बाज़ बुलंद बांगे दावा तो माँ नखनुम, लेकिन अर्ची है कि हकीकत माँ मखलूक और बलूचिस्तान मखलूक और हमेशुम की हकीकत गिंदंत हकीकत समझंत मतलब माँ मैं वती इलाका इधर संगत निश्तगन मरुची खलात है ए इलेक्शन असर खलाता मखलूक खलाता बाजार 4 बजा 5 बजा खलाता बाजार बंदत अब खलात न संगता कंदुनियन दुनफक 5 बजा खलाता बाजार बंद भी न गए, लेकिन नीन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मानवशा गोमा अस्तन सरदार नवाब गोमा नवाब शावानी अस्त अवामी सरदारे अवामी नवाबे नवाब सरदार खुल गंदक नयंत गोमा अस्तन मैं नवाब शावानी अवामी सरदार सरदार असलम बिजंजो अवामी सरदार सरदार कमाल खान अवामी सरदार दूमी गोमा सरदार जमालदीनी गोमा अवामी सरदार खुल सरदार न, लेकिन मन शुमार बलूचिस्तान